द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। क्या आज आप थके हुए हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, निराशा में हैं, आशाहीन हैं? इन सारी बातों के लिए मैं आपको आज बाइबल से बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118 पद 24। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें मग्न और आनंदित होना है। परमेश्वर का वचन कहता है आज वह दिन है जिसमें आपको आनंदित रहना है, क्योंकि खुदा ने आपके लिए बनाया है कि आप अपने आनंद को ले सकें आज के दिन में। आज वह दिन है जिसमें आपको अपनी आशीष को लेना है। आज वह दिन है जिसमें आपको अपनी चंगाई को लेना है। आज वह दिन है जिन बातों में आपने निराशा को खो दिया है, उस आशा को, उस सफलता को आपको अपने जीवन में लेना है। आज वह दिन है जिसमें आपको डरना नहीं है। आज वो दिन है जिसमें आपको अपनी आशीषों को लेना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 13 पद में, और यहोवा तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करें। आज वो दिन है जब आप आनंदित होते हैं, मग्न होते हैं, अपनी निराशाओं को अपने जीवन से दूर करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, आपको परमेश्वर स्थिर करता है। हालेलुया। आज और कल हर एक दिन प्रभु ने हमारे लिए बनाया है कि हम आनंदित रहें और हर दिन अपनी आशीषों को ले सके जो खुदा ने हमारे जीवन के लिए रखी है। आज वो दिन है जिसमें हमें प्रभु की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से आशीषों को लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसकी 11वीं आयत में, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। जब हम खुदा के निकट जाते हैं, हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तब वो हमें आनंद से भरता है। वो आनंद देता है जो हमने खो चुका है, जो निराशा में चला गया है, जिसमें हमको हानि हुई है, जिसमें हमारे जीवन पे तकलीफों को पाया है, उन सारी बातों को दूर करता है प्रभु। हमारे जीवन में हमको शांति देता है, हमको आनंद देता है, हमको भरपूरी का जीवन देता है, और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बने रहता है, जिससे हम आनंदित होते हैं, मग्न होते हैं। इसलिए बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसके 13 पद में कि यहोवा तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और जब हम प्रभु के सम्मुख में जाते हैं, उसकी निकटता में जाते हैं, तो वो हमें ऊंचा उठाता है, वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। लेकिन आज इंसान आनंद को ले नहीं पा रहा है। मनुष्य आनंद को ले नहीं पा रहा है इस संसार में। वो चिंता में डूबा हुआ है, और चिंता में डूबा हुआ होने के कारण कहीं उसकी वो चिंता उसे चिता तक ना ले जाए। आज आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आज वो दिन है जो खुदा ने आपको दिया है कि आप अपने आनंद को प्रभु यीशु मसीह में ले सकें। इस संसार में रहते हुए मनुष्यों की ओर ना ताके, मनुष्यों की ओर ना ध्यान दे, प्रभु की ओर ध्यान दे, प्रभु को पुकारे, प्रभु की उपस्थिति में जाए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब उसके निकटता में जाते हैं, तब आप आनंद को ले पाते हैं। लेकिन मनुष्य आज आनंद मनाने के बजाय अपनी आज, कल और भविष्य की चिंताओं में पड़ा हुआ है, और कहता है कि मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ, निराश हूँ, मेरा जीवन आशाहीन है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं और कितना प्रयास करूं सफल होने के लिए, आनंदित रहने के लिए। सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में आनंद नहीं है। बट बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में, यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, और जब आप उसके 10 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है,
मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। प्रभु कहता मत डर किसी बात के लिए। हालेलुया। पूरी बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, पूरी बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है मत डर। मतलब साल भर में 365 दिन होते हैं, उन हर एक दिनों के लिए प्रभु कहता है मत डर। और प्रभु कहता है आज वो दिन है जिसे मैंने बनाया है, इसमें तुम मग्न रहा और आनंदित रहा। आज की आशीष आपको आज ही लेना है, प्रभु के निकट में जाना है, अपनी आशीषों को नहीं गंवाना है निराशा में रहते हुए, लेकिन प्रभु के निकटता में जाकर अपनी आशीषों को लेना है और आनंदित रहना है उन आशीषों में। आपको अपने लोगों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में, अपने कार्यों में, यह भी कठिन परिस्थिति है आपके जीवन, आप आशाहीन हैं, आप निराशा में चले गए हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप सोच रहे हैं कि इस समय में मैं कैसे आनंदित रहूं, बट खुदा कहता है वचन से मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो जिंदा खुदा जिसने हमें इस संसार पर रखा है, वो स्वयं कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अगर आप निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, असहाय हो, प्रभु कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रतिदिन का आनंद अपने जीवन में ले। जो प्रतिदिन प्रभु ने जो आशीषें आपके जीवन के लिए रखी है, उन आशीषों को आप अपने जीवन में ले। इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना देखे, लेकिन उस खुदा के निकट में जाए। जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, भजन संहिता 16 के 11 में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। जब आप उसके निकट जाएंगे तब परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा, वो आनंद जो संसार नहीं देता। हालेलुया। आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु के निकटता में आप बने रहें, प्रभु को आप अपने जीवन में पुकारें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43 उसका पहले और दूसरे पद में यहाँ पर लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हमारा रचने वाला, हमारा बनाने वाला परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर, मैंने उन सारी बातों से, निराशाओं से, तकलीफ से, समस्या से, बीमारी से मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। प्रभु आपका नाम लेकर आपको अपने सम्मुख बुलाता है, वो आपके संग है, वो आपसे वादा करता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, तेरे संग रहूंगा, तेरे हाथ के कार्यों को सफल करूंगा, तुझे उन्नति दूंगा, तुझे आगे बढ़ाऊंगा, तू आनंद मना। जब परमेश्वर हमसे इतना वादा करता है तो हम क्यों निराशा में अपने जीवन को जीते हैं? हमको आनंद मनाना है, हमको आनंदित रहना है, उस जीवते उस जिंदा खुदा के ऊपर में हमको आनंदित रहना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी निराशा को आप छोड़ दें। आप उन बातों को मत देखें जो आपके जीवन में हो गया है, बीत गया है। आप अगर किसी बीमारी में अभी पड़े हुए हैं तो आप बोलिए कि मैं यीशु के नाम में चंगी होंगी, चंगा होऊंगा, मेरी बीमारी मुझ पर जय नहीं प्राप्त कर सकती। यीशु मेरे साथ है, मेरी बीमारी मुझसे दूर होगी और मैं आनंद मनाऊंगी, आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। आपको कहना है, आपको किसी भी बातों से डरना नहीं है। आपको डर किस बात का है? आपकी नौकरी का, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके घर को लेकर, किसी बातों की बदनामी को लेकर, किन बातों का आपका डर है? प्रभु कहता मत डर, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार की बातें आपको डराती है और चिंता में डालती है, और वही संसार की बातें आपके आनंद को भी चुरा लेती है, आपको आनंदित रहने नहीं देती है। आपको परमेश्वर के वचन को याद करना है, उन वायदों को याद करना है, आशीषों के वचनों को आपको अपने जीवन में बोलना है कि यहोवा कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। वो हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। जब वो खुदा हमें हरी हरी चराइयों में चराएगा, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे लिए हर एक चीज़ों का प्रबंध करेगा, तो हमें निराशा होने की क्या ज़रूरत है? हमें आनंदित रहना है, हमें मग्न रहना है, उस खुदा के नज़दीक में, उस खुदा की भरपूरी में, उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके निकटता में जाना है। जब आप निराशा महसूस करते हैं, जब आप अपने आप में असहाय और निर्बल महसूस करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे बोले आप ऊंची आवाजों में, ताकि आप आनंदित रहे। अगर आपको गाना आता है, आपको गाने का टैलेंट है, तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएं जिससे आप आनंदित रहें।
अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो आपके अंदर में वो टैलेंट है, तो आप परमेश्वर के लिए बजाएं और गीतों को गाएं और उसमें आनंदित और मग्न रहें। आपको मग्न रहना है। जब आप मग्न रहेंगे तो निराशा आपको आएगी नहीं। हालेलुया। आपके चारों तरफ कौन सी परिस्थितियां चल रही है वो आपको पता नहीं चलेगी। जब आप मग्न रहेंगे, उसमें डूबे हुए रहेंगे, उस खुदा के निकटता में रहेंगे, तो आपके चारों तरफ क्या परिस्थितियां हैं, आपके जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही है, उसे आप भूल जाएंगे और आप आनंद मनाएंगे और आप आनंद लेंगे अपने जीवन में जो खुदा ने आपको दिया है। आपको लेख लिखना आता है, आप लेख लिखिए, उसमें आनंदित और मग्न रहिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें या किसी को परमेश्वर के वचन को सुनाएं। आपके जीवन से ऑटोमेटिक निराशा और डर और भय चला जाएगा जो आपको भविष्य का सता रहा है, जो आपको आपके घर का सता रहा है। बहुत से डर आज इंसान लेकर जी रहा है। प्रभु कहता है मत डर, मत डर, प्रतिदिन का आनंद ले। आज जो मैंने दिन तेरे लिए बनाया है और हम जूतों के बीच में जीवित पाए जाते हैं, उसमें हमको आनंद मनाना है। आज बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने आपको आज का दिन दिया है, दिखाया है, रखा है कि आप आनंदित और मग्न रहे इस जीवित और जिंदा खुदा में और अपनी आशीषों को आप अपने जीवन में ले। हालेलुया। आप प्रार्थना करें उन सारी बातों के लिए जिससे आपको भय लगता है और आप अपने जीवन से उसे दूर करें। आपके सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:44 के अनुसार आप प्रभु से अपने जीवन की आशीषों को ले। शैतान को चुराने ना ले। शैतान तो चाहता ही है कि आप निराशा में रहें, आप तकलीफ में रहें, आप बीमारी में रहें, आपके जीवन में कोई आनंद ना रहे। वो यही चाहता है, लेकिन आपको आनंदित रहना है, उस शैतान को जलाना है। हालेलुया। संसार में पाप है और हम इस संसार में रहते हैं, और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं और पाप ही के द्वारा हमारे जीवन में निराशा आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है। और जब हम इस संसार में रहते हुए आनंद को मनाते हैं तो वो आनंद सिर्फ थोड़े समय का रहता है और फिर वो चला जाता है, फिर से निराशा आ जाती है। लेकिन जब हम यीशु के चरणों में बैठते हैं, उसके निकटता में जाते हैं, तो प्रभु हमें जीवन भर का आनंद देता है, और वो आनंद देता है कि वो हमारे जीवन से कभी खत्म नहीं होता है। हम उसे बताते बताते गवाहियों के तौर में, हमको बताना है गवाहियों के तौर में अपने आनंद को दूसरों तक, और वो फैलता जाता है, वो फैलता जाता है। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आनंद को प्राप्त करते हैं। उस आनंद को आपको बताना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। और परमेश्वर इस संसार में रहते हुए हमें वो आनंद देता है जिसमें हमें क्लेश नहीं रहता है, जिसमें हमें तकलीफ नहीं रहती है। और इस संसार के आनंद में हमें क्लेश मिलता है, दुख मिलता है। मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें, प्रभु के निकटता में जाए, उस सच्चे आनंद को ले जो यीशु आपको देना चाहता है। इस संसार में तो केवल आप उन बातों को देखेंगे। संसार आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। इस संसार में आपको, संसार में केवल झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, घमंड, बैर भाव, व्यभिचार, निराशा, तंगी, इस संसार में केवल आप यही चीजें देखेंगे। और जब आप इस संसार में रहते हुए यीशु के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो आप हर क्षेत्र में जीवन के आनंद को ले पाते हैं। इसलिए आप प्रभु में बने रहें और आनंदित रहें। हम परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आनंदित होते हैं, मग्न होते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए ही है, और महसूस करते हैं कि हाँ, मैं अब एक आशीषित हूँ और अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनते और बाहर निकलते, थोड़ी सी कुछ बात आई, फिर से वो निराशा हमें घेर लेती है और आनंद पल भर में ही चला जाता है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे समय हमको परमेश्वर के वचन को, ओ हालेलुया, सुनते रहना है, आओ उसको पकड़े रहना है, उसको बोलते रहना है, वो परमेश्वर के वचनों को क्लेम करते रहना है, अपने मुखों के द्वारा प्रोक्लेम करते रहना है, बोलते रहना है। आपको बोलते रहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाई हुई हूँ, मैं आशीष पाने के लिए बुलाई गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। मैं ज्योति की संतान हूँ, मैं निराशा में नहीं रहूंगी। हालेलुया, मैं आशीष पाने के लिए बुलाई गई हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
आपको इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को बोलना है। आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी भी गिरेंगे नहीं, आप कभी भी थकेंगे नहीं, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। निर्गमन 33:14 में कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। आप जब रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है तेरे कार्यों का फल देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रभु फल देगा। जब प्रभु आपसे इतने वादे करता है, परमेश्वर के वचन में वादे से भरा हुआ है, तो आपको निराशा होने की क्या जरूरत है। आपको आनंदित करना है, आपको विश्वास के कदमों को उठाना है, अपने कार्यों को करना है, तब आप अपने जीवन में आनंद को लेते जाएंगे। प्रतिदिन, एक दिन नहीं लेकिन प्रतिदिन। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर की करुणा और भलाई निश्चय तेरे संग रहेगी। हालेलुया। इस प्रकार से हमको परमेश्वर के वचन को बोलना है और आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में आपको निराशा नहीं लेना, लेकिन प्रतिदिन इस दुख की घड़ी में भी, इस दुख के समय पे भी आपको अपने जीवन में आनंद को लेना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। आप उन बातों में आनंदित रहिए जैसे आप अच्छा बजाते हैं, गाते हैं, प्रभु की महिमा करिए। चिंता आपके जीवन से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी और जब आप चिंता करते हैं तो आपकी आयु भी घटती है। आप चिंता करके अपनी आयु को एक भी दिन बढ़ा नहीं सकते। जब आप चिंता करते हैं तो आपके जीवन में बीमारी आती है और जब वो बीमारी आती है तो आपके शरीर को अंदर से पूरी रीति से निराशा में डाल देता है। हालेलुया। और आप कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। आनंद आपको केवल और केवल यीशु देता है। आपको यीशु में बने रहना है, अपने आनंद को लेना है यीशु में बने रहते हुए, ताकि वो आपको फलवंत करते जाए, आपको बढ़ाते जाए। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 4 पद में जब आप देखते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो आप अपने से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। फलवंत जीवन जीने के लिए, आनंदित रहने के लिए आपको यीशु मसीह से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में बना रहना आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह से बने रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो आप अपने जीवन में आनंद को देखने पाते हैं, आशीषों को देखने के लिए पाते हैं। आप अपने जीवन के आशीषों को शैतान को चुराने बिल्कुल ना दे। वो यही चाहता है कि आप निराशा में रहें। हमें आशीषों को प्राप्त करने में वो रुकावटों को लाता है। आज ही आप अपने जीवन में उन बातों को दूर करें जो आपको प्रभु के निकटता में जाने से रोकती है। आप ये ना सोचे कि मैं कल करूंगी या बाद में करूंगी, नहीं, लेकिन आप उन बातों को अपने जीवन से छोड़ दे, निकाल दे और प्रभु के निकटता में जाएं और प्रभु से मांगे। आज वह दिन है जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है आशीष, हमको वो देता है। हालेलुया। जब आप आनंदित रहेंगे तो आपके घर के लोग आनंदित रहेंगे। अगर आप जब निराशा में रहेंगे तो आपके घर के लोग भी निराशा में डूबे हुएंगे आपके जीवन को देखकर। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग और साथ हूँ। आपको प्रभु की उपस्थिति में जब आप चलेंगे तो आप अपने जीवन से आशीषों को बहते हुए देखेंगे। आपके जीवन से आप दुख में भी आनंदित आपको रहना है और प्रभु का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आपको प्रभु में सदा सर्वदा आनंदित आनंदित रहना है। उसकी उपस्थिति में आपको आनंद मनाना है और किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन हर एक बातों के लिए परमेश्वर के सामने जो भी आप प्रार्थना, निवेदन और विनती लेकर जाते हैं, उन सारी बातों के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उन सारी बातों के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कार्यों को नया करने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर जो आनंद शैतान ने चुरा लिया है, उन आनंद को परमेश्वर आपके जीवन में डबल करने जा रहा है। हालेलुया। आपको आपकी आशा को बनाए रहना है, आपकी आशा को खोना नहीं है, लेकिन प्रभु में बने रहना है। आपको मग्न रहना है। आप डूब जाइए यीशु में, खो जाइए यीशु में और प्रतिदिन के आनंद को ले। आप शैतान को अपने जीवन में आने का मौका ना दे, शैतान को अपनी आशीषों को चुराने का, आनंद को चुराने का मौका ना दे, लेकिन वो यीशु में डूब जाइए। प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके निकटता में जाइए, उसकी आराधना करिए, उसकी महिमा करिए और ऐसी आराधना, ऐसी महिमा करिए कि आप उसमें मग्न हो जाएं और आशीषों का आप अपने जीवन में, आशीषों से आप अपने जीवन को बहते हुए देखें। दूसरे लोग भी आपके जीवन की आशीषों को बहते हुए देखें। हालेलुया। आपको आनंदित रहना है कि वो यीशु आपके साथ है।
आपको आनंदित और मग्न रहना है मेरे प्रियो कि वो आप यीशु आपकी विनती को सुनने वाला प्रभु आपके साथ है। आपको आनंदित और मग्न रहना है मेरे प्रियो कि प्रभु आपकी कमी और घटी में आपको आशीष दे रहा है। आपको आनंदित और मग्न रहना है कि मेरे प्रियो वो यीशु खुदावन राजा दोबारा हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा, उसने वादा किया है। हालेलुया। आपको आनंदित और मग्न रहना है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसकी निकटता में जाकर कि मैं आशीष पाने के लिए बुलाई गई हूँ। मेरे जीवन में कोई भी निराशा नहीं है, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि मैं यीशु मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा ने आज का दिन आपको दिया है कि आप उसमें आनंदित रहें और आपके जीवन के द्वारा लोग आशीषों को प्राप्त करें, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी अपने जीवन में निराश मत होए, प्रभु का धन्यवाद करें और आगे बढ़ते जाएं। आज मैं आपको इन्हीं वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मुझसे कहा और मैंने आपको कहा है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, आपको आनंदित और मग्न होना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे और प्रभु की आनंद में आप आगे ही आगे बढ़ते जाएं। आमीन।